जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश है, तंदुरुस्त है, मजबूत है। आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज प्लेटफॉर्म। मैं हूं कुमार सत्यम। बीते दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में गया था। बिहार एसटीईटी फेज 2 की बहाली को लेकर खासकर बहुत बच्चे फोन कॉल्स कर रहे हैं। 23-25 वाले जो बच्चे हैं वो भी फोन कॉल्स कर रहे हैं कि सर हमको मौका मिलना चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहले सारी बातों को गौर से समझिएगा, सुनिएगा कि बीटेट और स्टैट दोनों के लिए मैं गया था। और दोनों के लिए मैं बता देता हूं कि क्या क्या बात हुई थी और किस तरह से हम बात किए थे। और जाने के बाद मैंने पूर्ण रूपेण प्रूफ दे देता हूं कि लेटर मैंने दिया था और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मोहर भी लगा हुआ है। क्या क्या हुआ है, बात अधिकारियों से मिले हैं। इसके साथ साथ अब आगे की प्रोसेस क्या होगी कि एसटीईटी में सब किसी को मौका मिलेगा और एस्टेट होगा। इसलिए इस वीडियो को पूर्ण रूपेण देखिएगा, स्किप करके आगे बढ़िएगा तो पूरी खबर पता नहीं चलेगी। और क्या इसमें बात हुई है इसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने लेटर दिया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को और आनंद किशोर जी को दिया था, वो जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन है उनको मैंने दिया था लेटर। और लेटर देने के बाद उनके पीए से मेरा मुलाकात हुआ। जो लेटर पहले दिया था उस लेटर को पहले मैंने बोल देता हूं कि क्या वो लेटर है। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, बिहार पटना। विषय बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2025 के आयोजन हेतु अनुरोध। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि हम सब शिक्षक अभ्यर्थी बिहार राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी का आयोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह परीक्षा राज्य के योग्य शिक्षकों भर्ती के लिए अनिवार्य है, जिससे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त किया जा सकता है। पिछली परीक्षाओं के बाद कई अभ्यर्थी इस परीक्षा की अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपनी शिक्षक बनने की आकांक्षा को पूरा कर सकें। हजारों उम्मीदवार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसकी अधिसूचना जारी होने की प्रतीक्षा में है। अतः आपसे निवेदन है और अनुरोध है कि एसटीईटी 2025 की अधिसूचना जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करें ताकि योग्य अभ्यर्थियों परीक्षा में सम्मिलित होकर बिहार के शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बना सके। धन्यवाद। सादर कुमार सत्यम। पता, मोबाइल नंबर और दिनांक। ये एसटीईटी के लिए मैंने लेटर भी दिया था और लेटर देने के बाद मैं बता देता हूं सारे लोगों को कि देखिए लेटर तो ऑलरेडी दिया जा चुका। और शिक्षा विभाग की तरफ से आनंद किशोर जी के जो पीए थे उनका एक बात था कि एसटीईटी दो तरीका से हो पाएगा और एसटीईटी तभी पॉसिबल है। आप देखे होंगे कि बीते दिन विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन किया गया था और लेटर के बाद ही ये क्वेश्चन किया गया है। दिनांक 4 तारीख को लेटर दिए थे और जितना हमारी ताकत थी विधायक दल के लोगों से और भी सारे दल के लोगों से मैं क्वेश्चन करवाया हूं। और इसके साथ साथ जितना कोशिश करना था मैं किया हूं कि एसटीईटी हो, क्योंकि मेरी सिस्टर को भी एसटीईटी देना है और अपनी बहन का लाइफ भी मैं चाहता हूं कि उसका भी इसमें बीपीएससी में बने। और वो फिजिक्स पेपर 2 देगी और फिजिक्स से वो देना चाहती है, तो उसके लिए भी मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि एसटीईटी हो। और खुद वो 23-25 की मेंबर है, इसलिए कोई 23-25 वाले कमेंट नहीं करेंगे। मेरी सिस्टर को खुद देना है तो हम खुद चाहते हैं कि 23-25 वाली मेंबर है उसको ऑलरेडी उसका भी कंप्लीटेड हो जाए। और होने के साथ साथ वो कोशिश ये भी रहेगा कि एग्जामिनेशन जो हो एसटीईटी का और समय अनुसार हो जाए। और इसके लिए वहां का जो पीए थे उन्होंने कहा कि जब तक अपर मुख्य सचिव मुझे ऑर्डर नहीं देंगे तब तक मैं एसटीईटी आयोजन नहीं कराऊंगा। तो हम बोले कि सर एसटीईटी आयोजन क्यों नहीं कराइएगा। अब जैसे आप देखे होंगे कि रेलवे का एग्जामिनेशन में 3 करोड़ बच्चा फॉर्म भर रहा है, उसमें तो किसी को परेशानी नहीं है कि भाई इतने कंपटीशन है। अब यहां पर कुछ बच्चे जिनकी हो गई एसटीईटी, कंपटीशन कम फेस करना चाहते हैं, कट ऑफ कम जाए, इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में गाली देंगे। मैं जानता हूं कि वो गाली जरूर देंगे। तो भैया अपनी भी सिस्टर है, उसको भी तो एग्जाम देना है, बार बार बहाली थोड़ी आएगी टीआरई 4 के बाद। तो ये चीज जान लीजिए कि एसटीईटी 23-25 वाले को मौका अभी देखिए, खुद समझ लीजिए। टीआरई 3 वाले को 9 तारीख के दिन नियुक्ति पत्र कुछ बच्चों को मिलेगा, उसके बाद आपको फिर से जो बच्चे छूट गए हैं उनको मिलेगा बाद में। ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, इसके साथ आपको हेड टीचर के मिलेगा, हेड मास्टर का मिलेगा। इसके साथ साथ जो 6 सब्जेक्ट में आया है नियुक्ति पत्र जिनका रिजल्ट आया उनको मिलेगा। उतना ही नहीं, अभी और आपको बता रहे हैं कि क्या क्या में होने वाला है। तो ये जो मिलने वाला है वो तो है ही नियुक्ति पत्र। इसके साथ साथ 2 तरह का प्रॉब्लम और आया है। प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम इतनी सारी जब नियुक्ति पत्र दी जाएगी तो इसमें समय लगेगा, 1 मंथ से ऊपर समय लग जाएगा। और 1 मंथ 2 मंथ लग जाएगा। फिर टीआरई 4 वाले बच्चे, उनके साथ तो धोखा हुआ है, पिछले वीडियो मैंने बताया भी था और आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए जरूर। तो जितने बच्चे हैं उन सारे लोगों को कहते हैं कि धोखा आपके साथ हुआ है।
और सारे शिक्षकों को एक दृष्टि पटल पर जब तक नहीं आएंगे तब तक एग्जाम होने वाला नहीं है TRE-4। STET होगा, इसका लिए हम पूरा पुरजोर तरीका से कोशिश कर रहे हैं। अगर आंदोलन भी करना पड़ा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, खड़ा होकर मेहनत करेंगे। कुछ बच्चे इसके लिए कोर्ट गए हैं, तो कोर्ट से तो कुछ होने वाला नहीं। एग्जामिनेशन होने के लिए कोर्ट जाना, तो हम इसका पुरजोर तरीका से विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि सरकार से रिक्वेस्ट करके ही इस बात को मनवाया जा सकता है, और सरकार से कहा जा सकता है कि यह अंतिम बहाली है तो सर आप लीजिए। कोर्ट में अगर जाएंगे तो सरकार अगर डाटा पेश कर दी तो वहां केस हार जाइएगा, बहुत दिन तक वो भी लटकी रहेगी, और जब तक पूर्ण रूप से निर्णय नहीं आएगा तब तक बहाली भी नहीं देगा। मान लीजिए कि कोर्ट में हम केस कर देते हैं, बहुत बच्चे केस किए, हमको कमेंट बॉक्स में उल्टा बोलेंगे। आपको क्या समझदारी? भाई आपको एक बात बता देते हैं, 19 से लेकर 25 तक की एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस रही है, 6 साल की। आप सोचिए कि कोर्ट में STET को लेकर केस कर दिए, केस हो भी गया है, सुनवाई हो भी रहा है, तो अब सरकार के पास हम गए तो सरकार कह रही है एक तो केस पड़ा हुआ है कोर्ट में, अब इसकी पूर्ण रूपेण सॉल्यूशन जब तक नहीं आ जाएगा अधिसूचना कैसे जारी करेंगे। यानी सरकार पहले भी अगर एग्जाम लेना चाहती थी, अगर एग्जाम लेती तो उस समय अगर केस रहेगा तो कहेगा नहीं अब तो पहले पूर्ण रूप से जब तक सुनवाई नहीं हो जाएगा तब तक हम पूरा इस केस को जब तक नहीं खत्म कर देंगे तब तक हम एग्जाम नहीं लेंगे। अब जहिया तक के वही हाल होगा, न राधा का 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कोर्ट जाने के नाम पर परेशान हैं। उनकी व्यक्तिगत लाइफ में नहीं जानता हूं, लेकिन दिक्कत होती है, यह मैंने महसूस किया है कि दिक्कत होती है। तो कोर्ट जाने का काम नहीं करे और ना समर्थन करे कोर्ट का। क्या चीज का समर्थन करें? सरकार को रिक्वेस्ट करें, सरकार को इस बात का सूचना दे कि STET होना चाहिए, हमको भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि इसके बाद बहाली नहीं है। इसके साथ साथ आपको यह भी मैं कहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं सरकार ये बात को तो ओपनली मान ही रही है, कर ही रही है, लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम है, 2 तरीका का प्रॉब्लम है। अब 2 तरीका का क्या क्या प्रॉब्लम है बता देते हैं। पहला प्रॉब्लम हाईकोर्ट को लेकर है, दूसरा प्रॉब्लम सरकार कह रही है कि जब तक शिक्षा विभाग नहीं ऑर्डर देगी तब तक हम नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया कि शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी दल के लोग हैं उनसे मीटिंग किया और कहा कि सर एक आयोजन, एक पत्र लिखिए। तो बोले कि ठीक है, इसके लिए समय आता है तो मैं करूंगा, पहले एक मीटिंग कर लेता हूं, बात कर लेता हूं, फिर पत्र लिख के मैं दे दूंगा आनंद किशोर जी को। तो अभी जो दल की बैठक हो रही है, जो भी लोग की बैठक हो रही है, वहां बैठक में इस बात को सूचना दिया जा रहा है कि STET हो। और बहुत लोग करेंगे कि भाई आप तो ऐसे बोले, भाई हमारी सिस्टर को देना है, हमारी सिस्टर को देना है STET, इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि ये चीज मैं इंप्लीमेंट करा कर रहूंगा। और इंप्लीमेंट इसलिए कराऊंगा क्योंकि हमारी भी सिस्टर चाहती है कि शिक्षक बने, और हमारी सिस्टर का मानना यह है कि इस बार फेज 2 का STET होगा तो उसमें वो बैठेगी, और बैठेगी, अपना मेहनत भी कर रही है, लगातार पढ़ भी रही है। तो इसके लिए हम अगर कोई कुछ बोलता है तो इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो पास कर गए वो भी गलत कमेंट करेंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो कोर्ट केस किए वो भी गलत कमेंट करेंगे। जो लोग अभी न्यू देख रहे हैं, फ्रेश देख रहे हैं, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए क्योंकि STET यही चैनल कराएगा। लेटर देना स्टार्ट किया ना, यही कराएगा। वीडियो में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं हमारी बातें कुछ छूट गई है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर इस बात को बताइए। वीडियो को लाइक करना कंपलसरी है, सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, इसलिए क्योंकि यही चैनल अब लेटर भी देगा, सारा चीज करेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।